आरक्षण को लाने के लिए खुद 27 साल लग गए और लागू करने में ना जाने कितने साल लगेंगे, क्या वो 15 साल में अपना पूरा काम कर पाएगा? ठीक है, मैं जवाब दे दूं तीनों एक साथ। भाजपा की जो सत्ता है वो आज भाजपा की सत्ता अभी के टाइम पे है, तो इस चीज को आगे के लिए पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है? अगर सत्ता आज के टाइम पे है तो ये चीज आज ही हो तो ज्यादा बेटर होगा। 9 साल से आप सभी लोगों को पता है किन किन कारणों की वजह से जो ये बिल है वो पास होने से रुक रहा है, तो अभी भी आपको 5 साल और क्यों चाहिए इस बिल को पास करने में? मैम कुछ बड़ा घटित होने का वेट किया जा रहा है क्या कि लड़कियों के साथ अभी तक तो इतना बुरा हो चुका है, अभी भी आगे इसको टाल दिया गया है 2029 तक। मेरा क्वेश्चन आलोक जी से है कि कांग्रेस बार बार बोल रही है कि ओबीसी उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप कितने % ओबीसी को देने का रिजर्वेशन देने का वादा करते हैं? जब 10 में बिल आए थे तो नहीं दिए थे। मेरा क्वेश्चन आलोक शर्मा जी से है कि आप ओबीसी कर रहे हैं, तो जब आपकी 2010 में आप ये पास करा लिए थे तो आप ओबीसी वाला मुद्दा क्यों नहीं उठाए थे? हाँ। मेरा सवाल मैम से है। मैम ने कहा कि हमारा देश विकास कर रहा है, हम है 23 सेंचुरी में, लेकिन मैम अभी हमारा चंद्रयान लागू हुआ, G20 हुआ, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आए दिन लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी इस चीज पे सख्त एक्शन लेते हैं? हमें भी इस चीज पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की डिबेट काफ़ी शानदार होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए ये शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा सवाल मैम से है। मैम जैसे आपने कहा कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद 2029 में जाके ये इम्प्लीमेंट होगा, तो जानते हुए कि बिल पास होने के बाद ये सारे प्रोसीजर है, तो इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं उठाया गया? हाँ। क्या कोई गारंटी है कि 2029 में भी ये बिल लागू होगा कि आप 5-5, 6-6 साल टालते ही रहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। तो ये बिल एक सेकंड सारे पूछो। महिला आरक्षण ये एक डेफिनेटली एक बहुत प्रगतिशील कदम है भारत के विकास में, लेकिन इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द बिल दैट द रिजर्वेशन विल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 15 इयर्स। जिस आरक्षण को लाने के लिए खुद 27 साल लग गए और लागू करने में ना जाने कितने साल लगेंगे, क्या वो 15 साल में अपना पूरा काम कर पाएगा? ठीक है, मैं जवाब दे दूं तीनों एक साथ। भाजपा की जो सत्ता है वो आज भाजपा की सत्ता अभी के टाइम पे है, तो इस चीज को आगे के लिए पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है? अगर सत्ता आज के टाइम पे है तो ये चीज आज ही हो तो ज्यादा बेटर होगा। 9 साल से आप सभी लोगों को पता है किन किन कारणों की वजह से जो ये बिल है वो पास होने से रुक रहा है, तो अभी भी आपको 5 साल और क्यों चाहिए इस बिल को पास करने में? मैम कुछ बड़ा घटित होने का वेट किया जा रहा है क्या कि लड़कियों के साथ अभी तक तो इतना बुरा हो चुका है, अभी भी आगे इसको टाल दिया गया है 2029 तक। ये आने वाले फ्यूचर में इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, कोई बात मैम आने वाले फ्यूचर में कितना यूजफुल रहेगा ये आरक्षण? हाँ, मतलब इस आरक्षण से वाकई सशक्तिकरण होगा या नहीं होगा? हाँ। जब महिला माँ बनने वाली होती है तो 50% चांस होता है कि लड़का होगा और 50% चांस होता है कि लड़की होगा। जब हमारे जन्म से पहले ही भगवान ने हमें दिया इक्वालिटी 50% का, तो आप हमें 33% क्यों दे रहे हैं? यहाँ भी 50% होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था, काफी लोग कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये बिल पास होने से ग्राउंड लेवल पे चीजें बदलेंगी? हाँ ठीक है। मेरा क्वेश्चन आलोक जी से है कि कांग्रेस बार बार बोल रही है कि ओबीसी उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप कितने % ओबीसी को देने का रिजर्वेशन देने का वादा करते हैं? जब 10 में बिल आए थे तो नहीं दिए थे। मेरा क्वेश्चन आलोक शर्मा जी से है कि आप ओबीसी कर रहे हैं, तो जब आपकी 2010 में आप ये पास करा लिए थे तो आप ओबीसी वाला मुद्दा क्यों नहीं उठाए थे? हाँ। मेरा सवाल मैम से है। मैम ने कहा कि हमारा देश विकास कर रहा है, हम है 23 सेंचुरी में, लेकिन मैम अभी हमारा चंद्रयान लागू हुआ, G20 हुआ, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आए दिन लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी इस चीज पे सख्त एक्शन लेते हैं? हमें भी इस चीज पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार सभी को। नारी सशक्तिकरण की जहाँ नींव रखी गई, जहाँ शक्ति का पर्याय स्वयं नारी हो, उस भारत देश में जेंडर गैप 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 147 देशों में भारत की जो पोजीशनिंग है इट इज 127। आपका इस पे क्या कहना है? ठीक है। मेरा सवाल विपक्ष से है कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो 2010 में भी ये बिल लाया गया था, उसमें भी तो ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है। तो क्या अब आप लोग इतना सवाल क्यों उठा रहे हैं? ठीक है, चलिए आपसे शुरू करते हैं। जो तमाम प्रश्न मतलब अभी क्यों किया है? तो देखिए सबसे पहले तो लागू ना करने से तो बेहतर ये देखिए मिठाई का डब्बा, इसमें ये मिठाई है, इसमें ये है, इसमें वो है,
खा सकते तो हैं। देखिए, सबसे खुशी की बात और जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो बिल जो है अब कानून बन गया है, क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया है, तो वो बाकायदा कानून बन गया है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। हाँ। हस्ताक्षर के बाद तो, और उसको माना जाए, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो पहली की तरह नहीं हुआ कि सिर्फ राज्यसभा में हुआ, तो ऐसे वो लैप्स नहीं होगा। दूसरा, उसको करने के लिए हमें देखना होगा कि सीटों को विमेन के लिए आरक्षित कर रहे हैं, यानी अगर हम 33% औरतों को दे रहे हैं तो किस तरह से हम ये तय करेंगे कौन सी सीटें तय होंगी औरतों के लिए। उसके लिए जरूरी है कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हो, वही तरीका है जो पारदर्शी तरीके से बता सकता है, और बहुत से लोग जिसमें सारा ऑपोजिशन भी शामिल होगा, उसके तहत ये कमीशन काम करेगा, और उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत जो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस सब होगा। समझ ही रहे शाजिया जी। इससे पहले कैसे हो सकता है? मैंने आपको जवाब इसका सबसे पहले दिया था। बिल क्यों लाए अभी? आपने फिर वही सवाल पूछ लिया जो आपने पहले पूछा था। अरे यही समझ नहीं आ रहा ना। शुरुआत तो हुई, विशेष आज तो शुरुआत करें। अब चाहती 10 साल बाद शुरुआत हो, कम से कम चाहिए ना महिलाओं का। कम से कम वोट चाहिए ना महिलाओं का। 46% जो महिला वोटर्स हैं, 100% में से 46% से ज्यादा मोदी जी को ही वोट देती हैं। वोट हमें मिल रहा है पूरा मोदी जी को। महिला वोट से ही वो जाने जाते हैं, और महिला वोट उन्हें लगातार मिलता है। तो महिला वोट के लिए नहीं हो रहा है, और उन्होंने कहा भी इस बात को, हर चीज राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होती है। लेकिन इसका वक्त आ गया था। हमने एक एक करके, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे मुद्रा योजना में औरतों के लिए प्रावधान हो, चाहे LPG गैस हो, चाहे शौचालय हो, जो कि 11 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़ कई बार पूछने के बाद भी बच्चियों का परसेप्शन वही था। बीजेपी से वही सवाल पूछा उन्होंने कि अभी क्यों किया, जब आपको लागू ही नहीं करना था, अभी कब लागू करेंगे, नहीं करेंगे। वैसे ही आपसे भी उनका वही प्रश्न है कि आपका दोहरा इस पर मापदंड है। आप लाते हैं तो ओबीसी को नहीं डालते हैं, और ओबीसी पे उभी ज्ञान देते हैं। ओबीसी के मुद्दे पे उन्होंने फाड़ा था, अब ओबीसी के पक्ष के बिना भी उन्होंने वोट कर दिया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इस पर उस पर जवाब दीजिए। देखिए, ना उस समय पर डबल स्टैंडर्ड था, ना आज डबल स्टैंडर्ड है। हमसे गलती हुई कि उस समय पर ओबीसी का हमने उसमें प्रावधान नहीं रखा। ये माननीय राहुल गांधी जी ने आज स्वयं कहा। उसके साथ साथ उस समय तक भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। हमारी जो गलती थी कि कास्ट सेंसस और कास्ट के आंकड़े हमारे पास नहीं है, हमने तुरंत उसमें कास्ट सेंसस कराया। हमारे पास जो चीज नहीं थी उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए, इसलिए उस समय पर नहीं रखा गया। आज क्यों नहीं रखा गया, ये सब सवाल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ नहीं है। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था? 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही। अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमगा नहीं, इसका मजाक ना उड़ाइए आप। मजाक नहीं उड़ा, नहीं बिल्कुल ना उड़ाइए। मुझे बहुत नहीं, मुझे एतराज है आपकी इस बात से। ये तमगा नहीं है, ये मेरा मोटो है, मैं यकीन करती हूँ। और हम लोग शक्ति है, ये तमगा नहीं है मेरे लिए। बार-बार दूसरी बार आपने कहा, दूसरी बार उन्होंने मजाक उड़ाया। 9.5 साल तक यकीन नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड पर। अभी तक सब पूरी कार्रवाई वो चल रही है, कठुआ में पूरी कार्रवाई चल रही है। और जो हुआ तब एक शब्द नहीं बोला। मैं फिर कहूंगा, मैं बताऊं, राजस्थान के आपको मौका दूंगी, मैं दूंगी मौका, नहीं बीच में नहीं। उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, आई एम सॉरी, पर ये मौजूद नहीं, मैं ले लूंगी। मैं बार कहा जा रहा है कानून बन गया, कानून बन गया। अरे भाई, हम तो यही तो पूछ रहे हैं, कानून बन तो गया, लागू कब होगा? कानून बनाकर आपने ठंडे बस्ते में रख दिया। आपको 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट से तो 2034 से पहले लागू ही नहीं हो पाएगा। और अगर लागू हो पाएगा तो आप बता दीजिए कब कब क्या करने वाले हैं। और हम तो सवाल सीधा पूछ रहे हैं। सेक्रेटरी पर तो उन्होंने कह दिया कि ये तो वही लोग हैं, IS है ना, जो आपके सरकारों के वक्त पे थे, जिनमें से सिर्फ 3 बने ओबीसी के। देखिए, मैं फिर कहूंगा, 9.5 साल हो गए सरकार आए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्रूटमेंट ओबीसी की नहीं की, इसलिए आज नहीं है। ये कोई तर्क है क्या? 9.5 साल पहले की बातों को आप ले रहे हैं। राहुल गांधी 9.5 साल में आप सेक्रेटरी बनाने का काम क्या विपक्ष का था? आपका काम था ना। सेक्रेटरी आपने क्यों नहीं बनाया उनको? वापस होता है। अरे आलोक जी, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो सेक्रेटरी क्या बात है, बता दीजिए। 3 नहीं है तो कितने? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? इसमें बेवकूफ बनाने की कोई बात ही नहीं होता है। जो संख्या है, अगर वो सेक्रेटरी लेवल पर आता है तो कब बना होगा? कब अगर आरक्षण दिए होते आप लोग तो नहीं होते ना, 3 ज्यादा होते। इसकी तो आपके आप कल से हुआ आरक्षण। क्या 9.5 साल के बाद भी आप विपक्ष को कोसें तो जनता सुनने वाली नहीं। साल में तो वापस मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। गुजरात जिस राज्य से प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई हैं, लड़कियां। कहीं पर जिक्र नहीं है उस चीज। राजस्थान के रेप उसके बाद
2.5 करोड़ ये होगा महिलाएं debate। 2.5 तो मैं कर करोड़ सकती हूँ। महिलाएं बेरोजगार हो गई मोदी जी के आने के कि बाद। सबसे ज्यादा अगर तो वो बलात्कार शक्ति के उस समय मामले पर किसी नजर नहीं आ प्रदेश रही। में बड़े हैं अच्छा, तो ठीक वो है। राजस्थान में बड़े अरे हैं। बाप रे, इतना क्योंकि शक्ति आ गई है अभी से कि कांग्रेस अभी बोलने ही नहीं दे रहे नहीं किसी। जहाँ तो आप सुनिए भाई दुनिया भर जरा, की बातें करें आप सुनिए और तो मैं सही। आपकी पोल नहीं खोलूं। आप बार बार बीच में बोलेंगी तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। आप बहुत देर तक मैं तो बोले, केवल भाई ये साहब, कह रहा हूं बहुत कि देर तक 2.5 बोले। करोड़ महिलाओं को बेरोजगार करके 50 साल में डोमेस्टिक जो सेविंग है वो सबसे लोएस्ट करके आप महिलाओं में शक्ति कैसे प्रदान कर रही हैं, देश ये समझना चाहता है। 73वां और 74वां संशोधन भी आया और 73वां और आप शक्ति प्रदान कर रहे हैं ना संशोधन सोनिया में जी और प्रियंका गांधी में पूरी सारी तरह शक्ति वही से प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण का सारी प्रावधान शक्ति दिया वही गया प्रदान हो रही है और उसमें SC ST का भी प्रावधान रखा गया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अब आज भी आपकी नीयत में खोट है, आप रिजर्वेशन को लागू नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आपने रहस्य लोक में ये बिल पास कर दिया है। ठीक है। और ये रहस्य ये रहेगा कि कब क्या लागू एक एक करके अरविंद दो जवाब सॉरी क्योंकि किसी ने पूछा था 15 साल क्यों ये जरूरी है तो एक प्रावधान ये जरूरी था कि अगर ये बिल लागू होगा जिस तारीख से होगा 15 साल की तकरीबन उसकी अवधि होगी ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। मंडल कमीशन के टाइम में भी ऐसा किया गया था लेकिन उसमें यह भी कहा गया है अगर उसकी जरूरत पड़े तो तब उसके हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर्स में और पार्लियामेंट में उसको बढ़ाया जा सकता है। तो एक ऑप्शन है, अभी के लिए 15 साल है लेकिन उसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहती थी। देखिए ऐसा है, मोदी जी की नीयत पे शक नहीं करेंगे, आपकी मिठाई बिल्कुल खराब नहीं होगी। अब ये दो चीजें, एक तो सीटें बढ़ानी है, मान लो हम वो नहीं बढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 33 सीटें कौन सी होंगी वो कैसे तय होगा? वो कैसे तय होंगी? अब उसमें हमारे दिमाग में क्या है? इसमें भी बहुत फांसे फंसी मत। अरे नहीं फंसे, केरल में सीटें नहीं बढ़ेंगी और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कई गुना बढ़ जाएंगी। मैं रास्ता देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कैसे। हाँ, 1 नंबर सीट हो गई, उसके बाद आएगी 1 सेकेंड, उसके बाद आएगी 4 नंबर, तो अभी कर फिर दीजिए। अरे अभी गिनती निकालते हैं 543 करिए, अभी निकालते हैं। ये विचार चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि संविधान में संशोधन भी हो सकता है। रास्ते निकाले जा रहे हैं, 1 4 7 सब निकालिए तुरंत। अंजना जी प्लीज, रास्ते निकाले जा रहे हैं। मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, ये मोदी का वादा है, महिलाओं से वादा है 24 के पहले, और वो पूरा होगा। 24 के पहले बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लिख लीजिए इस बात को, आप लिख लो जी जी, तारीख नोट कर लो। हाँ बिल्कुल कर लीजिए, इसलिए मैंने कहा मिठाई के डब्बे खराब नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि डिबेट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।